मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम यूरोप महाद्वीप के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। देखें, उद्योगों के आधार पर हम देखें यूरोप महाद्वीप एक विकसित महाद्वीप है। यहाँ पर अनेक प्रकार के उद्योगों की स्थापना की गई है और उससे आगे हम देखें तो जो विश्व में औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो यूरोप महाद्वीप से ही हुई है। तो यहाँ पर अनेक प्रकार की औद्योगिक पेटियाँ हैं, अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं यहाँ के। इसमें पहला हमारा औद्योगिक प्रदेश है जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश। जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश। तो जर्मनी के प्रदेशों के बारे में देखें तो देखिए, जर्मनी है वो यूरोप महाद्वीप का एक सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ पर मध्यकाल से ही लगभग अन्य सभी नगरों में हथकरघा का विकास हो चुका था। और यहाँ पे प्रमुख जो औद्योगिक प्रदेश है, जर्मनी के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है, जिसमें पहला है रूहर औद्योगिक प्रदेश, जो रूहर नदी घाटी है उसका औद्योगिक प्रदेश। दूसरा है मध्य राइन प्रदेश। तीसरा है नेकार बेसिन। चौथा है सार प्रदेश। पांचवा है हैम्बर्ग। छठवा है बर्लिन और सेक्सनी। बर्लिन और सातवां है सेक्सनी प्रदेश। ये मुख्य रूप से 7 जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। तो हम सबसे पहला हमारा जो औद्योगिक प्रदेश है उसके बारे में देखें तो रूर नदी के उत्तर में इसका जो विस्तार है वो रूर नदी के उत्तर में है और इसका जो विस्तार रूर नदी के उत्तर में है और डुइंसबर्ग से लेकर और डॉटरमंड तक इसका यह जो फैला हुआ है औद्योगिक प्रदेश। इसके प्रमुख जो निर्माण केंद्र है, इसके जो प्रमुख केंद्र हैं वो है एसेन, बोचम, गेल्सेनचेन, डॉटरमंड, दुसेल्डोर्फ। ये इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं और जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में इस्पात का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा इस्पात के अलावा भी हम देखें तो इन क्षेत्रों में, जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में भारी इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, रेलवे के जो इंजन है उनका जो निर्माण किया जाता है। इसके अलावा रेलगाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ और मशीन बनाने के जो औजार हैं उनका निर्माण भी किया जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा इस्पात के गंटरों का और लट्ठों का निर्माण भी इन प्रदेशों में किया जाता है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों में, जर्मनी के विभिन्न क्षेत्रों में यंत्र, मशीनी औजार और कृषि यंत्र और ट्रैक्टर निर्माण आदि का कार्य भी किया जाता है। ठीक है, तो ये है जर्मनी के औद्योगिक प्रदेश। जर्मनी में 7 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं जिसमें एक बार पहले वापस से देखते हैं। पहला है रूर घाटी का क्षेत्र। दूसरा है मध्य राइन क्षेत्र। तीसरा है नेकार बेसिन। चौथा है सार प्रदेश। पांचवा हैम्बर्ग। छठवा बर्लिन और सातवां है सेक्सनी प्रदेश। ये प्रमुख 7 जर्मनी के प्रमुख 7 औद्योगिक प्रदेश हैं। उसके बाद अगले औद्योगिक प्रदेश के बारे में हम देखते हैं तो अगला है ग्रेट ब्रिटेन के औद्योगिक प्रदेश। अगले हैं ग्रेट ब्रिटेन के औद्योगिक प्रदेश। ग्रेट ब्रिटेन के औद्योगिक प्रदेश। तो अगला यूरोप का अगला औद्योगिक प्रदेश है ग्रेट ब्रिटेन का औद्योगिक प्रदेश। देखिए, विश्व में जो औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात है वो ब्रिटेन से ही हुआ था। ब्रिटेन से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी और यहाँ पे अधिकांश उद्योग आयातित कच्चे माल पर आधारित है। यहाँ के जो अधिकांश जो कच्चे माल है वो केवल आयातित कच्चे माल पर आधारित है। यहाँ के प्रमुख उद्योग धातु और इंजीनियरिंग का सामान, यहाँ पे प्रमुख उद्योगों में धातु निर्माण और इंजीनियरिंग का जो सामान है वो किया जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पे कपड़े, परिधान और जो रसायन उद्योग है वो भी यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योग हैं। उसके बाद हम देखें तो इंग्लैंड में 5 प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं जिसमें पहला है लंकाशायर क्षेत्र। दूसरा है यॉर्कशायर। पहला है लंकाशायर। दूसरा क्षेत्र है यॉर्कशायर। तीसरा है यहाँ का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मिडलैंड्स क्षेत्र।
मिडलैंड क्षेत्र यहाँ का अगला प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है दक्षिणी वेल्स और लंदन क्षेत्र। दक्षिणी वेल्स और लंदन क्षेत्र। तो ग्रेट ब्रिटेन के ये 5 प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, लंकाशायर है, यॉर्कशायर है, मिडलैंड क्षेत्र है, दक्षिणी वेल्स और ब्रिटेन और लंदन। ये यहाँ के 5 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। तो पहला है यहाँ का लंकाशायर क्षेत्र। इसमें हम देखें तो लंकाशायर क्षेत्र में प्रमुख उद्योग का यहाँ का प्रमुख उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। लंकाशायर का प्रमुख उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। और सूती वस्त्र उद्योग के अलावा यहाँ पे मशीनी औजार, रसायन उद्योग, इसके अलावा कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक का सामान और औषधियाँ और जलपोत निर्माण आदि उद्योगों की स्थापना इस क्षेत्र में की गई है। और यहाँ के जो प्रमुख उद्योगों के प्रमुख केंद्र हैं जिनमें प्रमुख है मैनचेस्टर, ओल्टस, वोल्टन, इसके अलावा वार्मिंगटन और चेस्टनर और लिवरपूल, ये यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? मैनचेस्टर, इसके अलावा वोल्टनट और वार्मिंगटन और चेस्टर और लिवरपूल, ये यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। उसके बाद यहाँ का जो लंकाशायर के बाद अगला औद्योगिक केंद्र है यहाँ का यॉर्कशायर। तो यॉर्कशायर के औद्योगिक प्रदेशों में हम देखें तो यहाँ पे विशेष रूप से ऊनी वस्त्र का जो उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, उसकी स्थापना विशेष रूप से इस क्षेत्र में की गई है। ऊनी वस्त्र उद्योग के अलावा इस क्षेत्र में कृत्रिम रेशा वस्त्र का निर्माण किया गया है, छोटी मशीनें, बड़ी मशीनें और रसायन उद्योग, इसके अलावा जलपोत निर्माण, कृत्रिम रबड़, रंगरोधन और औषधियों का निर्माण भी इस क्षेत्र में किया जाता है। इसके हम प्रमुख औद्योगिक केंद्रों की बात करें कि इसके जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं जिसमें बेडफोर्ड, इसके अलावा यॉर्क, हर्डफील्ड, बॉटले, लीड्स, शेफील्ड और डर्बी और नटिंगम, ये यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। किस प्रदेश के? यॉर्कशायर प्रदेश के। उसके बाद ब्रिटेन का जो अगला प्रदेश है वो है मिडलैंड क्षेत्र। और मिडलैंड क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों के बारे में हम देखें तो यहाँ पे विशेष रूप से लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है। मिडलैंड क्षेत्र में ब्रिटेन के मिडलैंड क्षेत्र में विशेष रूप से लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है। और लोहा इस्पात उद्योग के अलावा भी हम उद्योगों की बात करें तो यहाँ पे भारी इंजीनियरिंग, भारी मशीनें, भारी औजार, कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, रेलवे इंजन, इसके अलावा रेलगाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ और युद्ध के जो शस्त्र हैं वो, और टैंक, तोपें, रसायन उपकरण, उर्वरक, चीनी उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगों की स्थापना इस प्रदेश में की जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र देखें तो बर्मिंघम यहाँ का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। इसके अलावा भी हम यहाँ के अन्य औद्योगिक केंद्रों की बात करें तो यहाँ पे अन्य औद्योगिक केंद्रों में है कवेंट्री, लिविंगटन, वालशाल, इसके अलावा वोल्वर, हेमंटन और ब्रोमचिन और उडले और लिस्टेस्टर, ये यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। इसके बाद अगला यहाँ का औद्योगिक केंद्र है वो है उत्तरी वेल्स क्षेत्र। तो उत्तरी वेल्स क्षेत्र में प्रमुख हम उद्योगों के केंद्र प्रमुख उद्योग देखें तो यहाँ का प्रमुख उद्योग है लोहा इस्पात, भारी मशीनीकरण और रसायन उद्योग यहाँ का प्रमुख उद्योग है। और यहाँ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है चेस्टनर यहाँ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। इसके अलावा क्रेवे और फील्डशायर यहाँ का अन्य औद्योगिक केंद्र है। उसके बाद इंग्लैंड का जो अगला औद्योगिक केंद्र है प्रदेश है वो है लंदन क्षेत्र। तो देखिए लंदन क्षेत्र ग्रेट ब्रिटेन का एक सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है और यहाँ पे जो उद्योगों की स्थापना का प्रमुख कारण है कि यहाँ पे जनसंख्या का सघन है, यहाँ पे जनसंख्या सघन पाई जाती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो बाजार है इसकी वजह से यहाँ पे उद्योगों की स्थापना अधिक मात्रा में की गई है। उसके बाद हम देखें तो लंदन में विभिन्न प्रकार के उद्योगों जैसे हल्की इंजीनियरिंग, मशीनी औजार,
इसके अलावा कृत्रिम रेशे का निर्माण भी किया जाता है और विभिन्न प्रकार के रसायनों, मोटर गाड़ियों, घड़ियों, श्रृंगार का सामान, इसके अलावा भोज्य पदार्थों और मोटर गाड़ियों का निर्माण भी इस क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे टेम्स नदी की एस्चुरी में जलपोत का निर्माण भी किया जाता है। तो ये यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं लंदन के। उसके बाद हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप का अगला औद्योगिक प्रदेश, वो है फ्रांस के औद्योगिक प्रदेश। अगले हैं फ्रांस के औद्योगिक प्रदेश। फ्रांस के औद्योगिक प्रदेश। देखिए, फ्रांस के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में हम देखें तो ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी के बाद फ्रांस यूरोप का तीसरा बड़ा औद्योगिक प्रदेश है और यहाँ पे विशेष रूप से लोहा इस्पात जो उद्योग है उसका विकास बड़ी तेज़ी से हो रहा है। और लोहा इस्पात उद्योग के अलावा भी यहाँ पे इंजीनियरिंग, रसायन, वस्त्र उद्योग का भी जो विकास है विशेष रूप से किया जा रहा है। और हम फ्रांस में देखें तो फ्रांस में विशेष रूप से 6 बड़े औद्योगिक प्रदेश हैं, जिसमें पहला है फ्रांस की कोयला पेटी, दूसरा है पेरिस बेसिन, पहला है फ्रांस की कोयला पेटी, दूसरा पेरिस बेसिन, तीसरा यहाँ का औद्योगिक प्रदेश है लॉरेंस सार बेसिन, मध्य पठार, लॉरेंस सार बेसिन, इसके बाद है मध्य पठार, और मध्य पठार के बाद में है रोन घाटी और पोर्ट नगर। रोन घाटी और पोर्ट नगर, ये यहाँ के फ्रांस के प्रमुख 6 औद्योगिक केंद्र हैं। पहला है फ्रांस की कोयला पेटी, दूसरा है पेरिस बेसिन, तीसरा है लॉरेंस सार बेसिन, चौथा है मध्य पठार, रोन घाटी और पोर्ट नगर। ये फ्रांस के 6 प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, जिसमें पहला है फ्रांस की कोयला पेटी। तो फ्रांस की कोयला पेटी में देखें तो फ्रांस की कोयला पेटी का जो विस्तार है वो उत्तर पूर्व में बेल्जियम की पेटी से मिला हुआ है। उत्तर पूर्व से लेकर और बेल्जियम तक इस पेटी का विस्तार है। अगली है पेरिस बेसिन। तो देखिए, पेरिस बेसिन में एक वृहद बाजार है और वृहद बाजार होने के कारण से यहाँ पे वृहद औद्योगिक क्षेत्र है और इसमें पेरिस बेसिन में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना की गई है, जिसमें प्रमुख है मोटर गाड़ी निर्माण, बिजली का सामान, कृषि यंत्र और विज्ञान के जो उपकरण हैं। इसके अलावा मोटर गाड़ियाँ, घड़ियों का निर्माण किया जाता है और सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र उद्योग, इसके अलावा कृत्रिम वस्त्र उद्योग, बिजली के सामान, पोशाक का निर्माण, प्लास्टिक का सामान, साबुन, रंग रोधक और मुद्रण उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन सामान, इन सभी उद्योगों की स्थापना फ्रांस के पेरिस बेसिन में की गई है। ठीक है, तो विशेष रूप से फ्रांस का जो पेरिस है, पेरिस में सौंदर्य के जो सामान है उनका ही विशेष रूप से विकास हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ का अगला क्षेत्र है लॉरेंस सार प्रदेश। तो इस प्रदेश में हम देखें तो इस प्रदेश का जो विस्तार है फ्रांस के उत्तरी भाग में स्थित नांज से लेकर और लग्जमबर्ग तथा सार तक यह प्रदेश है वो फैला हुआ है। मतलब इसका जो विस्तार है वो फ्रांस के उत्तरी भाग में स्थित नांज से लेकर और लग्जमबर्ग तथा सार तक यह प्रदेश विस्तृत है और इसके प्रमुख यहाँ पर भी अनेक प्रकार के उद्योगों की स्थापना की गई है, जिसमें प्रमुख है लोहा इस्पात उद्योग, यंत्र निर्माण, उसके बाद रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग है, सीमेंट है, कांच उद्योग है और इसके अलावा सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग और मोटर गाड़ी उद्योग का भी विकास इस प्रदेश में किया गया है। तो ये है लॉरेंस सार प्रदेश। उसके बाद अगला क्षेत्र है मध्यवर्ती पठार। देखिए, मध्यवर्ती पठार में आबादी कम है, जनसंख्या का निवास कम है, इसलिए यहाँ पे उद्योगों की स्थापना थोड़ी कम की गई है।
तो यहाँ की जो प्रमुख उद्योग केंद्र है, औद्योगिक जो केंद्र है उसमें प्रमुख है ओबूसन है, कमेंट्री है, क्लेरमोंट है, सेंट एटनी, इसके अलावा मरेजिस और देकालविले, ठीक है, और ली क्रायोजोट, ये यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। और यहाँ के जो प्रमुख उद्योगों की स्थापना की गई है, जिसे ऊनी वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई है, इसके अलावा रेशमी वस्त्र, मशीनें और रासायनिक उद्योगों की स्थापना भी इस क्षेत्र में की गई है, ठीक है। उसके बाद अगला औद्योगिक प्रदेश है यहाँ का, वो है रोन घाटी। तो रोन घाटी के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिसमें ग्रोबेबुल के बेनियान और मोजे, ये 2 क्षेत्र यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं। उसके बाद अगला क्षेत्र है पोर्ट नगर। देखिए पोर्ट नगर का जो विस्तार है वो सोन नदी के मुहाने पर स्थित नगर, इसका नगर है जो इस नगर में ही यह औद्योगिक केंद्र है वो विकसित है। और इसमें पेट्रोलियम शोधन का विकास किया गया है, विशेष रूप से पेट्रोलियम शोधन किया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे रुआ में सूती उद्योग, जो रेसे हैं वस्त्र उद्योग है, उसमें सूती वस्त्र उद्योग, कृत्रिम वस्त्र उद्योग और लेलिन का जो वस्त्र है उसका निर्माण भी इस क्षेत्र में किया जाता है। तो ये है यहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। तो हमने आज की वीडियो में हमने यूरोप के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है, और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।